मैं क्लास 12th का मैथ चैप्टर सेकेंड नंबर जो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति का जो सेकेंड एक्सरसाइज है 2B, इसको मैं कुछ क्वेश्चन लिया हूँ, इसको कंप्लीट कराऊंगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप जैसा कि आप देख रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति, और यहाँ पर नीचे देख रहे होंगे उम्र देखकर जज ना करें। ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा, कम से कम 10 मिनट देखिएगा, उसके बाद ही जज कीजिएगा। और ऐसे ही मतलब कमेंट कुछ भी मत कर दीजिएगा, ठीक है। और वादा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी क्वेश्चन में। तो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, डिलीट हो गया। और फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा जो है यहाँ पे लिख रखा है मैंने, tan इनवर्स 2/11 प्लस कॉट इनवर्स 24/7 बराबर tan इनवर्स 1/2। आखिर ये प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे? इसके लिए हमें दो फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी। वो दो फार्मूले ये हैं, अगर आप याद किए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो आप नोट कर लीजिएगा। तो पहले वाला फार्मूला हमारा जो यूज होगा, कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है tan इनवर्स 1/x। अगर यहाँ पे इस तरह से होता है tan इनवर्स x बराबर, तो हो जाता है काट इनवर्स 1/x। ठीक है, जस्ट अपोजिट थीटा जो है बटे में आ जाता है और कुछ नहीं होता है। और सेकेंड जो हमारा फार्मूला यूज होने वाला है वो है हमारा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, या फिर आप इसको ऐसे भी पढ़े होंगे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, वो इस तरह से भी हो सकता है। और यहाँ पर होगा tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई, यही हमारा फार्मूला है। तो पहले हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, पहले वाला ये वाला कॉट इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 1/x। ठीक है दोस्तों, तो हम इसका यूज करेंगे। तो पहले वाला जो है इसको ऐसा कैसा ही रहने देना है, और सेकेंड वाला जो है हमारा कॉट इनवर्स 24/7, तो इसको tan में चेंज करने के लिए हमें इस 7 को ऊपर भेजना पड़ेगा और 24 को नीचे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1/में हो जाता है। तो हम यहाँ पर जैसे ही करेंगे tan इनवर्स 2/11, इसको ऐसे कैसे रहने देना है। और सेकेंड वाला जो बोला मैंने प्लस में, इसको लिख देना है tan इनवर्स 7/24। क्योंकि आपको दोस्तों पता है कि अगर हम कोई फॉर्म लेते हैं 1 प्लस बटे में b बड़े बटा में c बटे में d, तो पहला गुणे चौथा दूसरा गुणे तीसरा होता है। अगर हमको कटाना होता है तो दूसरा गुणे चौथा और पहला गुणे तीसरा कटता है। पहला गुणा करना होता है तो पहला गुणा चौथा, और काटना होता है तो पहला गुणा तीसरा और दूसरा गुणा चौथा कटता है आपका। इसी फार्मूले से हमने इसको पलटा है, 7 ऊपर चला गया और 24 नीचे आ गया। अब इसके बाद हमारे ये प्रूफ करना है tan इनवर्स 1/2। ठीक है दोस्तों, अब इस फार्मूले को हम लगा देना, यूज कर लेना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हमें ये लगा देना है। हम यहाँ पे लगा लेते हैं tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24। अब लिखते हैं 1, यहाँ पर जस्ट 1 है ये वाला, फिर माइनस। अब एक्स वाई, अब एक्स की जगह पर हमारा क्या है 2/11, और वाई की जगह पर हमारा क्या है 24/, यहाँ पर वाई की जगह पे हमारा ये हो जाएगा 24/7 नहीं 7/24, यहाँ से लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स की जगह पर हमने रखा है वाई की जगह पर रख दिया है, यहाँ पर वैसा ही कर देंगे 2/11 गुणे 7/24। ठीक है दोस्तों, अब इसे हम हल करते हैं। ऊपर वाला का पहले एलसीएम लेंगे, फिर नीचे का इंटू का क्या एलसीएम ले लेंगे। उसको जब हम उसको हल करेंगे हमारा क्या आएगा, tan इनवर्स, यहाँ पर 11 और नीचे 24 है, इसका एलसीएम जोड़ लेंगे तो हमारा जो भी आएगा उसमें कोई मतलब नहीं। यहाँ पर 24 × 11 इसी तरह रहने देते हैं,
और यहाँ पे 24 दूना के 48 प्लस 1177 पूरा करेंगे तो हमें 77 आ जाएगा। 11 में 77 7 का बड़ा बटा में लिखेंगे 1 माइनस यहाँ पर जब हम गुणा करेंगे तो हम क्या आ जाएगा 7 दूना के 14 बटे में 11 24 11 पूरे 24 वैसे वैसे रहने देना। ठीक है, और जस्ट इनको अब यहीं पर इस तरह से करना है। 10 इनवर्स आपको इजी के लिए बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकता था। यहाँ पर हम जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर 125 हो जाएगा हमारा, और नीचे 21 बटा 11 गुणे 24 का 24 वैसे रहने देना है। अगर हमें यहाँ पे एक में गुणा करेंगे 11 बटा 24 का सेम वही रह जाएगा और माइनस 14। ठीक है, तो अगर 11 में 24 का गुणा करते हैं कितना हो जाएगा 24, यहाँ पर भी 24 4 और 6 264 यहाँ पर 264 माइनस 14 बटा में 11 गुणे 24। अब जैसे कि बताएं कि दूसरा गुणे अभी बताया तो दूसरा से चौथा करता है, तो दूसरा जो नंबर पर है ये वाला इसे कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारा जो अब नेक्स्ट बचेगा वो क्या बचेगा 10 इनवर्स 125 बटे में 264 में 14 घटाएंगे तो हमारा बच जाएगा 250 यानी 250, और यहाँ से एक दान में और ये 2 बार में, यानी हमारा 10 इनवर्स बराबर जो निकल के आएगा 10 इनवर्स बराबर 1/2। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया फिर भी तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर ज़्यादा फिर नहीं समझ आया तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक दे दूँगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ भी मैं आपको सल्यूशन दे दूँगा। क्योंकि मेरे पहली क्लास है तो मैं अच्छे से शायद एक्सप्लेन ना कर पाया हूँ, हो सकता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, पहले इसको डिलीट कर लेते हैं, इसलिए पुश करना पड़ेगा मेरे को। ठीक है दोस्तों, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 भी लिख लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/13। ठीक है दोस्तों, तो और इसको प्रूफ करना है काट इनवर्स 9/2। तो हम प्रूफ करने के लिए जो फार्मूला बताया है मैंने इसका ही प्रयोग फिर से करेंगे, जो है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर 10 इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस XY। आखिर कैसे इसको यूज करेंगे, और यहाँ पर कॉट इनवर्स 9/7 यानी 9/2 लाना है, तो हमें पहले इसको 10 के फॉर्म में यूज इसको करेंगे, फिर 10 में कॉट में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम इसको लगा लेते हैं 10 इनवर्स हमारा जो है x की जगह पर हमारा क्या लिख सकते हैं 1/7 और y की जगह पर 1/13। यहाँ पे 1/7 1/7 बाई यहाँ पे 1/13 ठीक हो गया। अब 1 माइनस XY तो 1/7 गुणे 1/13 हो गई। इसके बाद हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं, यहाँ पर जो निकल के हमें आएगा 10 इनवर्स पर जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 93 91 को 91 लिख देते हैं, और ऊपर 13 एकम 13 और प्लस 7 एकम 7। जब फिर काउंटिंग करेंगे इस तरह ऊपर तो हो जाएगा हमारा बड़ा बटा। अब नीचे इंटर करेंगे तो 91, इसमें एक ऐड कर गुणा करेंगे तो हमारे 91, और यहाँ पे एक में एक गुणा करेंगे तो -1 बटे में टोटल के बटे में 91। ठीक है दोस्तों, हमने फिर बताया एक बार ए बटा में बी बड़ा बटा यहाँ पे सी बटे में डी। जब हमें गुणा करना होता है तो पहला गुणे चौथा दूसरा गुणे तीसरा, लेकिन जब हमें कटाना होता है एक दूसरे तो पहला गुणे दूसरा कटा दीजिए, या फिर पहला गुणे तीसरा कटा दीजिए, या फिर अगर इसको कटाना है बी को तो बी गुणे इससे कटेगा और चौथा से कटेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर होगा।
हम इसको हल कर देते हैं। टेन इनवर्स, तो हल करेंगे इसको, तब 13 7 20 हो जाएगा, यानी 20 बटे में 91 91, और यहाँ पे 90 यानी 90 बटे में 91। 91 से 91 कट गया क्योंकि सेकेंड है और फोर्थ है, तो एक दूसरे कट जाएंगे। हमारा टोटल जो निकल के आएगा यहाँ पे 10 इनवर्स 20 बटे में 90 यानी 90। 0 से 0 कैंसिल, हमारा फार्मूला आ गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 10 इनवर्स बराबर 1/2/9, 2/9 आ गया। हमें क्या लगाना था, कॉट इनवर्स 9/2, हमारा आया 10 इनवर्स 2/9। तो हमें एक फार्मूला अभी कुछ जस्ट बताया था, 10 इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स 1/x, मतलब उल्टा कर देना है थीटा को। तो हमारा जो इसको कॉट के फॉर्मूले ले जाएंगे तो हमारा थीटा क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स 9/2। यही प्रूफ करना था, ये भी हो गया आंसर प्रूफ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर जो चौथा दिया है वो थोड़ा लेंथी है, थोड़ा हो सकता है कि इस बोर्ड में नाम आए, तो मैं सेकेंड 2 बार भाग में करना पड़ेगा, तो आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो चौथा सॉरी तीसरा है हमारा, वो दिया है 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/8 बराबर π/4। कोई भी कठिन नहीं है क्वेश्चन बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथी है। आप कहें तो शॉर्टकट में बता दूं, आप कहें तो थोड़ा लेंथी भी बता दूं। तो देखिए दोस्तों, यही फार्मूला सेम फिर भी लगेगा, यही वाला, और कोई दूसरा फार्मूला नहीं लगेगा। दो का जोड़ा बनाना है, कोई भी दो का जोड़ा बना सकते हैं, दो दो को साथ में लेना है। तो हम पहले और दूसरे को एक साथ ले रहे हैं, तीसरे और चौथे को एक साथ ले रहे हैं, इन दोनों को साथ साथ हल करना है। हम ले लेते हैं, यहाँ पे जो हल करेंगे इसी का 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर 10 इनवर्स x प्लस y बटा में 1 - x यूज कर लेते हैं। 10 इनवर्स बटे में 1/3 प्लस 1/5 1 - 1/3 गुणे 1/5, और यहाँ पे प्लस 10 इनवर्स 1/7 प्लस 1/8 1 - 1/7 गुणे 1/8। इन दोनों को हल करने के बाद हमें सेम फिर से यही फार्मूला रिपीट करना है इन दोनों के साथ, और आपका आंसर प्रॉपर आ जाएगा। और कैसे आएगा मैं अभी बताने वाला डिटेल्स। देखिए दोस्तों, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है निकल के आएगा 10 इनवर्स, मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 15, और ऊपर जब हम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे 3 यानी 8/15। ठीक है दोस्तों, ऊपर कर लीजिएगा, या फिर मैं आपको बता दूं, शायद आपको ना आता हो, वैसे तो आना चाहिए, अब 12th में आ चुके हैं। यहाँ पे होगा 5 प्लस 3 बटे में, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा 15, फिर बड़ा वाला बटा, फिर नीचे 1 माइनस, यहाँ पे 15 कहीं 15 माइनस 1 बटे में 15। और सेकेंड वाला जब हम हल करेंगे, हमारा जो सेकेंड वाला है 10 इनवर्स, इसको हल करेंगे तो 8 और 7 का जो एलसीएम हो जाएगा 56। 56 को 56 लिख देते हैं 56। ऊपर जब इंटू क्रॉस इंटू मतलब करेंगे तो यहाँ पर होगा 8 प्लस 7 बड़ा वाला बटा, तो यहाँ पे 56 माइनस 1 बटे में 56 56। ठीक है, अब हमने फिर बताया ऐसे कि दूसरा गुणे चौथा कट सकता है, तो दूसरे गुणे चौथा कट गया, यहाँ पर भी 15 से 15 कट गया। तब इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट आएगा सोल्यूशन में 10 इनवर्स, यहाँ पे 5 3 8 हो जाएगा 8/14, और इसको हल करेंगे तो हमारा आएगा 10 इनवर्स 15 बटे में 55। ठीक है दोस्तों,
अब इन दोनों को हम कट कर देते हैं। जैसे हम tan इनवर्स में करेंगे, tan इनवर्स यहाँ से 2 से कर देंगे इसको, और इसको भी 5 से कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बार, यहाँ पे 11, और यहाँ पे होगा ये 2 से करेंगे तो यहाँ पे होगा 4/7। तो हमारा जो निकल के आएगा 4/7 प्लस tan इनवर्स 3/11। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं कि फिर से जैसे हमने अभी किया है, जस्ट फिर से वही समीकरण बन गया हमारा। फिर जस्ट सेम इसी तरह इन दोनों को सोल्व कर लेना है। यहाँ पे अब करना पड़ेगा, अब इधर करेंगे, इधर से फटता है tan इनवर्स 4 में यहाँ पे लिख चुके हैं, यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहे हैं। 7 प्लस यहाँ पे आए 3/11 बटे में 1 माइनस एक्स वाई। तो एक्स की जगह में 4/7 है और वाई की जगह में 3/11। इसको हल कर देते हैं और हमें पाई/4 यानी 45 प्रूफ करना है। कैसे करना है देखिए, tan इनवर्स हमें कैल्शियम ले गए 7 और 11 कैल्शियम जब हम लेंगे तो 77 यानी 77 आएगा बटे में। अभी इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, 44 यानी 44 प्लस यहाँ पे 21 यानी 21 और यहाँ पर भी 77 माइनस कर देंगे। 77 माइनस 4 3 12 यानी 12 बटे में 77 दूसरे से चौथे कटेगा। और एक मैंने बताया a बटा में b बड़ा बटा c बटा में d। तो यहाँ से इससे b से d कट जाता है, यानी दूसरा गुणे चौथा और पहला गुणे चौथा गुणा होता है। ऐसे हमारा कैंसिल हो, हमारा जो निकल के आएगा tan इनवर्स 44 45 अभी 65। जब हम इसको ऐड करेंगे 44 या 21 तो हमारा हो जाएगा 65 बटे में 72 में से घटाएंगे 12 तो यहाँ पर हो जाएगा 75 10 यानी 65। 65 से 65 कट गया, हमारा जो निकल के आएगा tan इनवर्स 1। ठीक है दोस्तों, अब हमें ये सोचना है कि tan जब हम फॉर्मूला याद करते हैं tan के, तो 1 किस चीज का वैल्यू होता है आपको पता होगा 45 का। 45 को हम रेडियन के फॉर्म में क्या लिखते हैं, पाई/4 लिखते हैं। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं कि tan पाई/4 का वैल्यू 1 होती है। tan पाई/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो जस्ट हम इसको लिख देंगे tan इनवर्स tan पाई/4। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं पाई/4, ऐसे भी आपका आंसर हो जाएगा, बट मैं आपको रियली बता रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और एक फार्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। आप जानते हैं कि कोई भी tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा होता है और tan इंटू tan इनवर्स थीटा बराबर भी थीटा होता है। ठीक है, तो वही हमारे यहाँ पे ये फार्मूला से यहाँ पे हो जाता है पाई/4। ये हमारा आंसर प्रूफ हो गया।